Assalamualaikum friends. Hope all of you are doing well. Today our topic is common eye problems. First is myopia, second is hyperopia, third is dry eye syndrome, fourth is presbyopia, and the last one is astigmatism. This is 5 common eye problems nowadays. ये ऐसी 5 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज के टाइम में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, जो कि आई डिजीज़ कॉज कर रही हैं। मायोपिया में नियर साइटेडनेस होता है, हाइप्रोपिया में फार साइटेडनेस होता है, ड्राई आई सिंड्रोम पोर टीयर क्वालिटी की वजह से होता है, प्रेसबायोपिया एज रिलेटेड विजन लॉस की वजह से होता है। इन सब की मेन कॉज आजकल स्मार्ट मोबाइल हैं, क्योंकि वो हर छोटे बड़े के पास अवेलेबल हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आई प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल these 5 common problems. The first one is myopia. मायोपिया में क्या होता है? क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर ब्लरी। पास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें क्लियर नज़र आते हैं, एंड जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते हैं वो काफ़ी ब्लरी होते हैं, धुंधले होते हैं, जो कि हमें क्लियर देखने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द रूल ऑफ 20-20-20। This 20-20-20 rule is also called computer vision syndrome. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी 20-20-20 रूल के बारे में होगी, आप ज़रूर देखिएगा। आई होप सो वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह। मायोपिया में जहाँ हमें दूर का सही नज़र नहीं आता, उसमें जो हमारा इमेज होता है, जो रेटिना पे बनना होता है, वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाता है, जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय द कनकेव लेंस। माइनस लेंसेज से हम मायोपिया को ट्रीट कर सकते हैं एंड ब्लरी ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियर। जो क्लोज के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ब्लरी हो जाते हैं और जो डिस्टेंस पे होते हैं वो क्लियर होते हैं। ये मायोपिया के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर इसको करेक्ट हम करना चाहते हैं, इसके लिए बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए, जिसमें आ जाता है रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। विटामिन आ जाते हैं कुछ जैसे कि विटामिन ए, सी एंड ई। मायोपिया में जहाँ इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है, हाइप्रोपिया में बैक ऑफ द रेटिना बन जाता है, जिसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करते हैं, जिससे पेशेंट को क्लियर नज़र आ जाता है। एंड द नेक्स्ट कॉमन आई प्रॉब्लम इज dry eye syndrome. It is due to insufficient tears or poor quality tear, causing eye dryness and irritation. जैसा कि आप साइड पे पिक्चर्स भी देख रहे होंगे, आई में ड्राइनेस कॉज हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी एलर्जिक डिजीज इन आई, एजिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम। इन सब की वजह से ड्राई आई सिंड्रोम कॉज हो सकता है, जिसको ट्रीट करने के लिए हम आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं या ऑइंटमेंट्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। It also due to hormonal changes in women and it is treated by the simply eye drops. And the fourth common eye problem
इज प्रेसबायोपिया, जो कि 40+ एज के पेशेंट में होता है। एज रिलेटेड डिक्लाइन इन नियर विजन, presbyopia is also called a near vision problem, typically starting around 40। जिनकी एज 40 या 40+ हो जाती है उनमें ज़्यादातर presbyopia पाया जाता है। This is caused by aging and loss of lens flexibility। ये एज के हिसाब से भी मैटर करता है और हमारा जो लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, फ्लेक्सिबिलिटी वो अपनी खो देता है, जिसकी वजह से प्रेसबायोपिया कॉज करता है और हमें नज़दीक का नज़र आने में बहुत मसाइल पेश आते हैं। और इसको ट्रीट करने के लिए हम उनको रीडिंग ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे लोग जिनका नज़दीक का काम ज़्यादा होता है उनको रीडिंग ग्लासेस हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि जब भी वो नज़दीक का काम करें रीडिंग ग्लासेस के बगैर नहीं करें, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिग्मेटिज्म, blurred vision at all the distance due to an irregular shaped cornea or lens। इसमें हमें हमारी जो विजन होती है वो ब्लर आती है डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉर्निया होता है और जो लेंस होता है उसकी शेप इरेगुलर हो जाती है। और जैसा कि आप नीचे इमेज में देख रहे होंगे, जो हमारा लाइट का फोकस है रेटिना के बजाय मल्टीपल पॉइंट्स पे बन रहा है, जिसकी वजह से हमें ब्लर नज़र आता है। Sometimes it's cause multiple focal points, both in front of retina and behind the retina, and इसको ग्लासेस के थ्रू भी ट्रीट किया जाता है। लेकिन कई ऐसे पेशेंट हैं जो ग्लासेस नहीं वेयर करना चाहते या कोई और इशू की वजह से वो अपनी सर्जरी करवा लेते हैं और हम ऑप्टोमेट्रिस्ट उनको रेफ़र कर देते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास। नेक्स्ट वन इज़ हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको साथ साथ बता दिया, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं बता देती हूँ। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया लेजिक, हम सर्जरीज भी इनकी करवा सकते हैं, उसमें लेजिक आ जाता है। हम आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, किसके लिए? ड्राई आई के लिए, ठीक है। हम रीडिंग ग्लासेस दे सकते हैं फॉर प्रेसबायोपिया, ऐसे पेशेंट जिनको नज़दीक के नज़र आने में मसाइल पेश होते हैं। ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कैसा करवाना चाहता है। वो ग्लासेस यूज़ करना चाहता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करना चाहता है, जिसमें वो इजी फील करता है, जिसमें वो सेटिस्फाई है, आप उसको वही प्रिस्क्राइब करें। अगर वो रिफ्रैक्टिव एरर की सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास उसको रेफ़र कर सकते हैं। और ड्राई आई के लिए तो आप आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और प्रेसबायोपिया के लिए रीडिंग ग्लासेस, हमें जस्ट पेशेंट की नीड्स को फुलफिल करना है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडिशनल जर्नल टिप्स। कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके आप अपनी आई की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ गेट रेगुलर आई एग्जाम्स। अपने आई का रेगुलर आपको चेकअप करवाना चाहिए एवरी 1 to 2 years के बाद। 1 या 2 साल के बाद अपने आई का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। वेयर प्रोटेक्टिव आई वेयर, प्रोटेक्टिव अपनी आईज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आई वेयर्स हमें यूज़ करने चाहिए, जिसमें आ जाता है गॉगल्स और सनग्लासेस। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें आ जाता है विटामिन ए, सी एंड ई एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड स्टे हाइड्रेटेड एंड गेट इनफ स्लीप। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी और आपको
हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने में मदद करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and follow more videos.